परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं, किसी की नहीं सुनने वाला है और अब वो आपके जिंदगी में आ रहा है। कोई भेष बदल के तुम्हारे घर आने वाला है। आज जाने सभी सच्चाई। तुम जो चाह रहे थे प्रकृति वो देने को तैयार है। इस शक्तिशाली ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए 444 लिखें। जल्द ही तुम अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदलता हुआ देखोगे। जो खुशी तुम्हारे भीतर अंकुरित हो रही है वो विशाल वृक्ष के समान तुम्हें फल देने को व्याकुल है। ये ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में एक नई खुशबू उड़ाने को तैयार है। मेरे प्रिय, केवल 24 घंटे के भीतर तुम प्राप्त करोगे एक बड़ी खुशखबरी। वो खुशखबरी तुम्हारे जीवन से पूर्ण रूप से जुड़ी होगी। तुमने कई ऐसे कार्य किए हैं जिसका फल तुम्हें आज तक शून्य के समान ही प्राप्त हुए हैं। कुछ ज्यादा तुम्हें मिला ही नहीं। कई बार तुम्हारा मन बहुत उदास हो गया और तुमने बार बार यही कहा परमपिता परमेश्वर से कि आप तो सबकी सुनते हैं पर मेरी क्यों नहीं सुनते हैं। किंतु मेरे प्रिय, आज ब्रह्मांड तुमसे कहना चाहते हैं, अब समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ कर्मों का हिसाब मिलेगा। ब्रह्मांड की शक्तियाँ ये आदेश दे रही हैं कि तुम्हारी जल्द ही एक इच्छा पूर्ण हो और वो इच्छा तुम्हारी ऐसी होगी मानो तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। जब वो इच्छा तुम्हारी पूरी होगी तो उसे एक फल समझना, क्योंकि हाल ही में तुमने किसी की सहायता की थी और अब उस सहायता के बदले तुम्हें उसका फल प्राप्त हो रहा है। यही कारण है कि परमपिता परमेश्वर ने निर्णय ले लिया है तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण करने का। 24 घंटे के भीतर जो इच्छा तुम्हारी होगी वो एक शुरुआत होगी। आने वाले दिनों में अन्य खुशखबरी अभी मिलने वाली है आपको। परमेश्वर को सच्चे मन से 3 बार धन्यवाद लिखें और वीडियो को लाइक करें। परमपिता परमेश्वर कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तुम्हें मालूम भी नहीं है कि आगे तुम्हें क्या प्राप्त होने जा रहा है, जिसका जिक्र मैं तुमसे अभी नहीं करना चाहता। परमात्मा की शक्ति और दया इस प्रकार तुम्हारे ऊपर बरस रहे हैं कि ग्रह भी अपनी दशा बदलने लगे हैं। पिछले कुछ माह से तुम एक तनावपूर्वक स्थिति से गुजर रहे हो। हाथ में आया हुआ मौका जैसे फिसल जाता है। सब कुछ सही करते करते भी मानो सब कुछ गलत हो रहा हो। ग्रहों की विपरीत स्थिति में तुम्हें अत्यधिक दुखी कर दिया था, किंतु
आज वो शुभ दिन है जब ब्रह्मदिए की सीधी दृष्टि तुम पर पड़ने वाली है। एक नया दिव्य द्वार खुल रहा है। जब ब्रह्मांड की वो परत इतनी पतली होगी कि तुम अपनी बात उन तक पहुंचा सको, उन्हें कुछ भी कह सको, उनसे कुछ भी मांग सको, अब तुम्हारी आवाज सीधा ब्रह्मांड की परतों में विलीन होगी। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारा अपना पिता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे आंसुओं से परिचित हूँ जो तुमने अंधेरी रातों में अकेले बहाए हैं। मैं तुम्हारे दर्द को जानता हूँ जो तुम सीने में छुपाए बैठे हो, जिससे तुम किसी से भी साझा नहीं करते। मत रोको अपने आंसुओं को, अब मेरे समक्ष उन्हें बह जाने दो। वास्तव में तुम कैसे हो इससे कोई नहीं जानता। सभी तुम्हारी बाहरी रूप देखते हैं, पर तुम्हारे अंदर एक नन्हा बालक छुपा हुआ है जो हंसना चाहता है, जो संवरना चाहता है, जो जीवन जीना चाहता है। तुम वो इंसान हो जो जिम्मेदारी के बोझ तले दबा हुआ है। खुलकर सांस लेना चाहते हो तुम वो हो जिसे समय से पहले ही बड़ा होना पड़ा। इस दौड़ में तुम अपना वो छोटा बालक कहीं खो बैठे हो। मेरे प्रिय, सच कहो, क्या ये सत्य नहीं है? यदि सत्य है तो 555 अवश्य ही लिखें। अच्छा, मुझे उत्तर दो, क्या तुमने सदैव अपने दर्द को अकेले नहीं सहा है? बोलो, आज मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो पुष्टि में हाँ लिखें। जिस किसी ने अतीत में तुम्हें ठेस पहुंचाई है, वो अपने बुरे कर्मों की भारी कीमत चुका रहा है। वो भले आज मुख से कुछ ना कहे या तुम्हारे समक्ष ना आ सके, लेकिन मन ही मन वो तुमसे माफी मांगता है। तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के लिए रचा गया कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं होगा, ये ज्ञात रखो। यदि आपको परमात्मा पर विश्वास है तो 11 लिखे और मीठी सी मुस्कान दे। इस वर्ष का जो दुखी होने का समय था वो खत्म हुआ। एक नए वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। आज से एक नया समय होगा। यदि आप तैयार हैं तो भाग्यशाली अंक 777 लिखें। सफलता, प्रेम, भाईचारे और खुशियां बांटने की शुरुआत है। अब तुम अपनी जिस इच्छा को पूर्ण संकल्प के साथ मुझे लिखकर भेजोगे, वो बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में आ जाएगी।
इसलिए अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपनी उस इच्छा का चयन करें जो लंबे समय तक तुम्हें खुशी प्रदान कर सकती है। यदि आप भी चाहते हैं कि अब आपकी इच्छा पूरी हो तो 888 लिखें और वीडियो को तुरंत लाइक करें। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे मैं तुम्हें संदेश लिखकर भेजता हूँ वैसे ही अब तुम अपनी भावनाओं को और अपनी इच्छाओं को एक कागज पर लिखना शुरू कर दो। पत्र लिखते वक्त तुम्हारा विश्वास वैसे ही होना चाहिए जैसे प्रार्थना करते वक्त होता है। जैसे कोई अपनी सबसे प्राण प्रिय को खत लिखते हैं। अपनी सभी बातों को बिन झिझक लिखकर अपने हस्ताक्षर करके उसे रात भर अपने तकिए के नीचे रखना और सुबह किसी किताब में रख देना। तुम्हारा खत मुझे मिल जाएगा और उसका प्रतीक स्वरूप परछाई तुम्हारे पास रहेगी। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में हर जगह अप्रत्याशित चमत्कार देखने वाले हो। जिन चीजों की मांग तुम छोड़ चुके हो वो सब तुम्हारे लिए वापस आ रहा है। तुम्हारे बचपन के दिन फिर से लौटकर आ रहे हैं। मुस्कुराने के दिन वापस आ रहे हैं। खुशी मनाने के मित्र आ रहे हैं। यदि आप इन सब चमत्कारों के लिए तैयार हैं तो 222 लिखें। जो कुछ तुमसे समय ने छीन लिया था वो सब कुछ दुगना आशीर्वाद के रूप में लेकर तुम्हारे घर आ रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज एक नन्हे बालक के रूप में तुम्हारे घर आएंगे और अपने साथ खुशियां की बारिश भी लेकर आएंगे। तुम्हारी प्रतीक्षा का सुखद परिणाम तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। यदि आप इस ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहते हैं तो 619 अवश्य ही लिखें। तुम अपने जीवन के नए ऐसे चरण में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जहां कोई रास्ता नजर नहीं आएगा वहां मैं रास्ता बना दूंगा। मैं जानता हूँ तुम अब तक बहुत कुछ खो चुके हो। शायद तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो अब तक जीवन से हार मानकर बैठ गया होता, लेकिन तुम लड़ते रहे हो एक वीर योद्धा की तरह। मेरे बच्चे, उम्मीद मत खोना। मैं यहाँ तुम्हारे दुखों को खुशी में, तुम्हारे दर्द को शांति में और तुम्हारे आंसुओं को हंसी में बदलने ही तो आया हूँ। प्रतिदिन सच्चे मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें।
ताकि अच्छी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरे प्रिय, तुमने जो धन अपने परिवार और दूसरों की भलाई के लिए खर्च किए हैं वो कई गुना बढ़कर तुम्हारे पास वापस आ रहा है, क्योंकि व्यक्ति जो कुछ देता है वही कई गुना बढ़कर उसे वापस प्राप्त होता है। जो अच्छाई के बीज लगाया है वो मीठे फल तो खाएंगे ही। तुम्हारे जीवन का तूफान गुजर रहा है और सूरज फिर से चमकने वाला है। आज अपने दिल का सारा बोझ उतार दो और फिर से उस दिव्य शांति को महसूस करो जो मैंने भेजा है तुम्हारे लिए। तुम्हें जो कुछ प्राप्त होगा वो इसलिए नहीं कि तुम प्रार्थना करते हो, बल्कि इसलिए कि तुम हकदार हो। जीवन में यदि किसी मोड़ पर कोई दरवाजा बंद हो जाए तो घबराना मत, समझ लेना आगे दिव्य द्वार खुल चुका है और तुम्हारा नाम वहां दाखिल हो चुका है जहां तालियां के शोर में तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा है। तुम स्वयं असीमित हो, फिर सीमित वासियों के लिए दुख क्यों करते हो? लाख पहरे लगा ले दुश्मन चाहे, परंतु खुशियों ने तुम्हारे घर का रास्ता खोज ही लिया है। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, मैं तुम्हें असीमित धन, असीमित सुख की ओर ले जाना चाहता हूँ। चलो मेरे साथ चलो। अपनी चिंताएं मुझे दे दो और प्रेम स्वीकार करो। अपना विश्वास मुझे दो और विश्वास ग्रहण करो। अपने आंसू बह जाने दो और मुस्कुराहट ग्रहण करो। जब कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है तो मन भाव विभोर हो उठता है और लगता है अब सब खत्म हो चुका है। जब जीवन में दुख चरण पर हो तो समझ लेना चाहिए अब कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इससे बुरा होना अब बचा ही नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे संघर्षों का दिन समाप्त हुआ और खुशी का समय इस प्रकार आएगा कि तुम निहाल हो जाओगे। टाइप यस इफ यू बिलीव डिवाइन ब्लेसिंग। राधे राधे, हरि बोल।